हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम गेट 2018 के कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट के क्वेश्चंस जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं उनको सॉल्व करेंगे। सो बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कि सिलेबस के किस कंटेंट से आपसे इस पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सो दैट इट विल हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फर्दर एग्जामिनेशंस। तो अगर हम क्वेश्चन पेपर और सिलेबस को कंपेयर करें तो इस पर्टिकुलर ईयर में टोटल 4 क्वेश्चन कंट्रोल सिस्टम से पूछे गए थे और जो 4 क्वेश्चन हैं वो इन शेडेड पार्ट ऑफ सिलेबस से आप मैप कर सकते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस सेकंड ऑर्डर सिस्टम से पूछा गया है। सेकंड जो है वो आपका कॉन्सेप्चुअल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि राउथ-हर्विट्ज़ एंड नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया का कॉन्सेप्चुअल है। थर्ड जो है दैट इज ए न्यूमेरिकल फ्रॉम गेन मार्जिन एंड फ्रॉम द स्टेबल एनालिसिस यूजिंग बोर्ड प्लॉट। और जो लास्ट है वो आपको ट्रांसफर फंक्शन इवेलुएट करना है विद द हेल्प ऑफ स्टेट स्पेस एनालिसिस। सो ना क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपसे पूछा गया है यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन विच इज कंट्रोल सिस्टम है तो HS इज इक्वल टू 1 आपको दे रखा है। फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन इज GS विच इज ऑल्सो गिवन। सो यहाँ से आप स्टैंडर्ड कैनोनिकल फार्मूला यूज करके और इसका ट्रांसफर फंक्शन इवेलुएट कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड ऑर्डर इज ऑफ दिस सिस्टम इज 2। सो कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर हम यहाँ कंपेयर करें तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है दैट विल बी अंडर रूट ऑफ k रेडियंस पर सेकेंड। और अगेन हम इसको यहाँ से कंपेयर करेंगे इन टर्म के साथ तो आपको मिल जाएगा डैम्पिंग रेशियो दैट विल बी 1/√k। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है दैट पीक रेजोनेंट मैग्नीट्यूड MR जिसको हम लिखते हैं 1/2 डेल्टा √1 माइनस डेल्टा स्क्वायर फॉर सेकेंड ऑर्डर अंडर डैम्प सिस्टम। इट मीन्स डेल्टा इज लेस देन 1। सो दिस वैल्यू ऑफ MR इज गिवन दैट इज इक्वल टू 2। तो इसको हम कंपेयर कर रहे हैं 2 से एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर लिया हमने और इसको सॉल्व किया तो एक इक्वेशन मिल रहा है दैट इज द डेल्टा पावर इज 4। टू सॉल्व दिस हमने ये एज्यूम किया है डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू x सो दैट दिस विल बी नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपने सॉल्व किया तो 2 रूट्स होंगे प्लस और माइनस कंसिडरिंग पॉजिटिव साइन डेल्टा इज इक्वल टू 0.258। और अगेन इस रिलेशन को हम यूज करते हुए यहाँ से k की वैल्यू इवेलुएट करेंगे। इन क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है करेक्ट टू द 2 डेसिमल प्लेसेस सो द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज 14.92। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो स्टेबिलिटी एनालिसिस है। विद द हेल्प ऑफ नाइक्विस्ट एंड राउथ वी कैन कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम। एंड ये जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है इसमें आपको फॉल्स स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द गिवन 4 स्टेटमेंट्स। So first is both the criteria which is Nyquist and Routh-Hurwitz provide the information relative to the stable gain range of the system. So this is your true statement. The general shape of Nyquist plot is readily obtained from the Bode magnitude plot for all minimum phase. This is also true. Routh-Hurwitz criteria is not applicable in the condition of transport lag. By transport lag we mean that the expression is in the form of e to the power minus st। या आपने numericals भी attempt किए होंगे। So this statement which can be readily handled by this is also true statement. Whereas if you look at this closed loop frequency response for a unity feedback system cannot be obtained from Nyquist plot. So this is a false statement because it can be obtained and so option D is correct for question number 2. और थर्ड क्वेश्चन अगर आप ऑब्जर्व करिए ये क्वेश्चन जो है बोर्ड प्लॉट का है और इसमें आपको गेन k की वैल्यू आपसे पूछी गई है द मैक्सिमम गेन फॉर दिस गिवन सिस्टम। और इस सिस्टम में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ 2 पार्ट हैं जो दोनों एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड हैं। सो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस कनेक्टेड ब्लॉक कैन बी रिटन एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल गेन। तो हम इसको लिख सकते हैं k मल्टीप्लाइड बाई GS। और यहाँ दे रखा है कि मोड मैग्नीट्यूड एंड फेज प्लॉट ऑफ स्टेबल ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन दिस। सो अगर हम ऑब्जर्व करें ये पॉइंट जो है दिस इज योर गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी और ये पॉइंट है आपका जो -180 को क्रॉस कर रहा है दैट इज योर फेज क्रॉस ओवर। even though for a gain crossover system for system to be stable this frequency must be less than that of PCO, so which is not the case। फिर भी हम मान लेते हैं सिस्टम जो है वो स्टेबल है and then we are trying to solve this। so for a stable system both gain and phase margin are greater than 1 और इस तरह से हम लिख सकते हैं gain margin is greater than 1 और इसका फॉर्मूला जो है it is evaluated at phase crossover frequency so it will be 1/mod। और क्योंकि ओवरऑल सिस्टम जो है फॉरवर्ड पाथ का आपका G डैश है so for sinusoidal analysis we are replacing s equals to j omega and यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं this value entire value will be less than 1। अब हम लॉगरिथमिक स्केल में इसको कन्वर्ट करेंगे g dash is given जो दोनों मल्टीप्लिकेशन है so these will be added in logarithmic scale so this will be 20 log of k और 1 का जो होगा that will be 0। now this value is minus ये जो पूरा टर्म है this value will be 1 and this is -20 dB। हम इसको ट्रांसफर कर दिया उस तरफ So from here you can find the value of k and that maximum value of k for the stability
will be equal to k naught जो कि पूछा गया है, that is 10 to the power minus 1. So the overall result is 0.1. लास्ट क्वेश्चन जो स्टेट स्पेस एनालिसिस है, इसमें आपको स्टेट इक्वेशंस दे रखी हैं और सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन पूछा गया है. नाउ फ्रॉम द स्टेट इक्वेशंस जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इस तरह से लिखते हैं, यहाँ ए बी सी और डी ये आप कंपेयर करके फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन यू कैन फाइंड दीज वैल्यूज. और स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर दिस फाइंडिंग ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाय सी एस आई माइनस ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस डी. और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो यहाँ पे टर्म है दैट वैल्यू इज 0, सो वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 0 कंसिडर्ड. और उसके अलावा जो 2x2 की मैट्रिक्स है ए बी एंड सी यू कैन फाइंड बाय कंपेयरिंग. और यहाँ जो आपको ध्यान रखना है, यू आर अवेयर दैट हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. सो इट विल बी एडजॉइंट ऑफ अ गिवन वेरिएबल विच इज ओवरऑल एस आई माइनस ए इनवर्स divided by its determinant. And what is I here is your identity matrix of the order of the matrix A. So that will be 2x2 identity matrix. So SI will result in this minus A will be overall expression और इसका आप inverse evaluate कर सकते हैं. Then multiplication with B, then जो result मिल रहा है that is multiplied with C, and since D is equals to 0 so that will be overall result. और जब आप इसको evaluate करेंगे you will find that this option C you are getting, and this is the answer for question number 4.